लोकसभा के चुनाव और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र, यहाँ की राजनीति पर यहाँ के लोगों के अलावा राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों की कड़ी नजर है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के सियासी समीकरण हर 2 घंटे 3 घंटे बाद बदल रहे हैं। और आज के अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें या यूं कहें कि लोकसभा चुनावों से जुड़े अब तक के समीकरण को देखते हुए आज वर्तमान समय तक का समीकरण समझने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं इस बार बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लोकसभा चुनावों का समीकरण क्या क्या बन रहे हैं, क्या क्या बिगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार कैलाश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। पहली बार जीते, उनको केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला और पूरे देश भर में कैलाश चौधरी ने अलग अलग जगहों पर कृषि के क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश की। अब उस कोशिश में कितने सफल हुए, कैलाश चौधरी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या काम करवाए या नहीं करवाए, इसका जवाब जनता 26 अप्रैल को देगी। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनके कार्य पसंद आए हैं, तो लोग उनको वोट देंगे और अगर नहीं हुआ है तो लोग कोई और विकल्प चुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से इस बार आरएलपी से 2018 और 23 में हरीश चौधरी, जो इस क्षेत्र नहीं बल्कि राजस्थान के कद्दावर नेता कहे जाने वाले हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़े और 2 बार कड़ी टक्कर दी। और जब परिणाम आ रहे थे तो हरीश चौधरी के पसीने छूट रहे थे कि क्या पता उम्मेदाराम बेनीवाल ने इस तरीके से चुनाव लड़े हैं कि मैं हार नहीं जाऊं। लेकिन दोनों ही बार हरीश चौधरी के साथ बायतू के वोटर्स और किस्मत रही और दोनों ही बार वो चुनाव जीत गए। अब तीसरी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी। हालांकि पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी और टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए। लोगों ने यह भी कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी ने यह गलत निर्णय लिया है। वर्तमान में तो भाजपा ज्वाइन की है, अभी उनको समय बिताना चाहिए, पार्टी का साथ देना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना होगा और उसके बाद उनको टिकट मिल जाती और वे जीत जाते। अब निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं तो ये हारेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह के समर्थक ये कहते नजर आए कि रविंद्र सिंह पार्टी के लिए काम करने का मटेरियल नहीं है, ये तो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। निसंदेह उन्हीं के लोगों और उन्हीं के जो डिसीजन था वो उनके लिए सही साबित हुआ और वे जीत गए। हालांकि जीतने के बाद हेडपंप वाले लेटर वायरल हो रहे हैं, ये अलग बात है कि वो जनता का काम नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको अपना सिरमौर बना दिया। रविंद्र सिंह भाटी का सिलसिला विधानसभा चुनाव 2023 तक नहीं थमा। बात लोकसभा चुनावों की आई तो सोशल मीडिया की दुनिया में ये चर्चाएं हुई कि अगर भाजपा ने रविंद्र सिंह भाटी को सही रूप से मौका नहीं दिया, उनकी शिव की जनता के लिए काम नहीं किए, तो हो सकता है कि वो चुनावी मैदान में हो। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी अब भाजपा को समर्थन दे देंगे और इस चुनाव में उनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की जुगत में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लगा करके तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो जुट गए थे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ राजस्थान के ऐसे भी भाजपा के नेता थे जो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि रविंद्र सिंह पार्टी में आ जाएं और उनका कद पार्टी में आने से हमारे से बड़ा हो जाए। अब चर्चाएं तो ये भी है कि रविंद्र सिंह भाटी को इस लोकसभा चुनाव में मनाने की जब बातें की जा रही थी, तब रविंद्र सिंह भाटी को कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड थी शिव की विकास, जनता की विकास की डिमांड या फिर उनके किसी पद की डिमांड, उस डिमांड को लेकर इनको हाँ तो मिल गया था। लेकिन फिर से एक बड़े नेता का फोन आता है रविंद्र सिंह भाटी के पास और ये कहा जाता है कि इनकी बातों में मत आना,
ये सिर्फ बातें करेंगे, हो सकता है बाद में आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो। हालांकि अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया की ही बातें हैं कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय 2024 के लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2 दिन पहले तक यह था कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल जब से एक हैंडपंप का पत्र वायरल हुआ, उसके बाद से चर्चाएं हैं कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। 2 दिनों में, कल और आज की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी की ओर से ऐसा अभी तक किसी प्रकार का बयान चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का नहीं आया है। अब हम वर्तमान तक क्या स्थिति बन रही है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कैलाश चौधरी ने कल बाड़मेर में एक सभा का आयोजन किया और उसमें कैलाश चौधरी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। बालोतरा से वे रवाना हुए, बाड़मेर पहुंचे, तब तक उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था। शहर में जगह जगह पर स्वागत हुआ और बाड़मेर के एक गार्डन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। वहीं अगर बात उम्मेदाराम बेनीवाल की करें तो उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवाने में बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों में यह बात है कि हरीश चौधरी का बड़ा हाथ। और आज उम्मेदाराम बेनीवाल सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से बाड़मेर के लिए रवाना हुए हैं। यह सफर करीब करीब 12 घंटों से अधिक का हो गया है, लेकिन 3 घंटों का रास्ता अभी तक उम्मेदाराम बेनीवाल पार कर बाड़मेर नहीं पहुंचे हैं। इससे यह कहा जा रहा है कि उम्मेदाराम बेनीवाल का जो काफिला आ रहा है वो काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां हैं, लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि ये काफिला गाड़ियों का होगा या फिर ये काफिला वोटों में भी तब्दील होगा। वहीं अब कांग्रेस और उम्मेदाराम के लिए बाड़मेर जैसलमेर में एक और मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये मुश्किल जब दिखी तब विधानसभा चुनाव 2023 में सिवाना के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कर्नल मानवेंद्र सिंह ने एक ट्वीट करके कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, उनके लिए 6 साल बड़े जल्दी चले गए। एक तंज कसा था, क्योंकि सुनील परियार और फतेह खान को, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े, और यही कहा जा रहा है कि ये दोनों अगर चुनाव नहीं लड़ते तो इन दोनों जगह से कांग्रेस अपना प्रत्याशी जिता सकती थी। कर्नल मानवेंद्र सिंह के ट्वीट के बाद अभी अभी शिव से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अमीन खान ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की, आज पार्टी उनको अपना वापस उनको ज्वाइन करवा रही है। इस बात से हमें और निष्ठावान जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष है। बातें तो ये भी की जा रही हैं कि अमीन खान आने वाले 1 या 2 दिन बाद अपने आवास पर एक बड़ी सभा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। वहीं अमीन खान के साथ जैसलमेर से एक राजनीतिक बड़ा चेहरा भी साथ देगा, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि साले मोहम्मद ने जब जैसलमेर के लिए कर्नल मानवेंद्र सिंह की टिकट मांगी थी तो उस समय हरीश चौधरी ने अपना वीटो यूज करके रूपाराम मेघवाल को टिकट दिलाई थी। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के लिए अमीन खान और साले मोहम्मद का गठबंधन, हालांकि ये कांग्रेस के हैं, और हरीश चौधरी ने जिस तरीके से उम्मेदाराम बेनीवाल को टिकट दिलवाने, उनको ज्वाइन करवाने, फिर फतेह खान और सुनील परियार को ज्वाइन करवाने में भूमिका निभाई, ऐसे में इन दोनों की नाराजगी किस तरीके से कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब बीजेपी और कांग्रेस की बात करने के बाद अगर बात रविंद्र सिंह भाटी की करें तो यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर में 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब निर्दलीय के तौर पर जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़े थे। तब यह माहौल था कि राजपूत और जाटों के वोट हैं वो अलग अलग भागों में बंट गए थे। तो क्या वही समीकरण इस बार देखने को मिलेगा? क्या मूल ओबीसी के जो वोट हैं बाड़मेर जैसलमेर के, वो हमेशा से परंपरागत भाजपा के वोट माने जाते रहे हैं,
क्या वे वोट रविंद्र सिंह की तरफ जाएंगे? अब चर्चाएं ये भी हैं कि जिस तरीके से 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक लहर थी, उस लहर का ग्राफ धीरे धीरे कम जरूर हुआ है, लेकिन क्या इस लहर को वापस पानी देकर कैलाश चौधरी और उनकी पूरी टीम पनपा पाएगी? ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो इस बार अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में होते हैं कांग्रेस और बीजेपी के सामने, तो यहाँ के चुनाव बड़े रोचक होंगे। नतीजा क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि बातें ये भी की जा रही हैं कि ये शिव के चुनाव नहीं हैं जो रविंद्र सिंह भाटी को इस तरीके से क्रेज मिल जाए और उनको वोट दे दे। ये चुनाव बाड़मेर और जैसलमेर पूरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, और अगर शिव को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मूल ओबीसी जो है वो जिस तरीके से हमेशा से भाजपा के साथ रही हैं उसी तरीके से रहेगी। लेकिन बातें ये भी कर रहे हैं कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांगाराम जांगीर ने दावेदारी की, उनको टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी में भी अंडर करंट हैं कि हमने पहली बार किसी पार्टी से दावेदारी की, हमने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसमें भी हमें मौका नहीं दिया। और यही कि हम पिछले कई सालों से, यानी कि जब शुरुआत से ही हम लगातार अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हैं, लेकिन मूल ओबीसी को किसी पार्टी ने मौका कहीं से भी नहीं दिया है। बाड़मेर और जैसलमेर के चुनाव निस्संदेह रोचक होंगे अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो भी यहाँ के चुनावी नतीजे हैं वो बड़े रोचक होंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस 8 विधानसभाओं में अपना पुरजोर लगाएगी उम्मीदवार बेनीवाल को जितवाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी लहर को किस तरीके से बीजेपी और उनके पूरे समर्थक, उनके नेता इस क्षेत्रों में अपनी सरकार है ये भी बताएंगे कि हमारी तो सरकार स्टेट में भी है और केंद्र में भी मोदी सरकार बनने जा रही है, तो आप हमारे साथ रहिए और हम जो है वो आपके लिए विकास के काम करवाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को अगर हम चुनाव में वोट दें और अगर वो जीत जाएंगे तो हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लिए विकास कैसे करवा पाएंगे। लोग ये भी हवाला दे रहे हैं कि शिव में वोट दिए, लेकिन शिव से रविंद्र सिंह को सिर्फ 2 हैंडपंप ही उनके नाम की अनुशंसा के नाम पर स्वीकृत होते हैं और स्वरूप सिंह खारा के नाम के 20 स्वीकृत होते हैं। तो ऐसे में जनता का तो नुकसान ही हो रहा है। अब देखेंगे कि बाड़मेर और जैसलमेर के 26 अप्रैल को वोट होने के बाद 4 जून को परिणाम क्या आते हैं, और इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस बार राजनीति से जुड़ी अगर आप देखना चाहते हैं लोग क्या कह रहे हैं, तो आप हमारे द खटक चैनल को फॉलो कर दीजिए। हम फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी द खटक की टीम लगातार एक्टिव है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।